दूर तक दिखाइए। 4-5 किलोमीटर लंबा ये काफिला आज नोएडा की धरती पर आपका सम्मान है, सम्मान था, सम्मान है और सम्मान रहेगा। समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं अमन नागर। ये आप देख सकते हैं किस तरीके का काफिला यहाँ पर स्वागत में उमड़ा है। समाज का हित अगर कहीं हो सकता है तो समाजवादी पार्टी के अंदर हो सकता है, उसी के अंदर रहकर अखिलेश यादव को आप दिखाइए किस तरीके से ये झंडा यहाँ पर लहरा रहा है और किस तरीके से जो चौधरी परिवार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर धर्म हर जाति में इस परिवार की स्वीकार्यता है। युवा नेता समाजवादी पार्टी के अमन नागर काफी समय से चौधरी इंदर सेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और स्वागत में किस तरीके से आतिशबाजी यहाँ पर चल रही है। ये आप वो माला पहनाकर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन का स्वागत कर रहे हैं। ये आप कहाँ चोरी नहीं हो रही, मंदिरों में चोरी ही चोरी हो रही है, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ा जबरदस्त समाजवादी झंडे और नारे के नीचे आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन के कंधों पर रखी है, वो आपको दिखाई दे रही है। किस तरीके से पार्टी को मजबूती देने का काम चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन कर रहे हैं और उनके पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है। ये तगड़ा लाव लश्कर आप देख सकते हैं। नोएडा की धरती पर ये ज़बरदस्त स्वागत आज चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन का किया गया है। ये आप देख सकते हैं इस रोड पर जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ पर आपको गाड़ियों का काफिला दिखाई देगा। 6-7 किलोमीटर लंबा अब ये काफिला बन चुका है और नोएडा की धरती पर 6-7 गांवों में आज चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन का स्वागत किया गया है। चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, ये आप देखिए। और समाजवादी पार्टी को लेकर किस तरीके का उत्साह युवा वर्ग में है, ये आप देख सकते हैं। ये आप दिखाइए इधर जो समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के सहारनपुर से जिलाध्यक्ष हैं विलास राणा, ठाकुर समाज से हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और पार्टी को मजबूती देने के लिए आए हैं। और ये तस्वीरें आप दिखाइए किस तरीके से ये रोड जाम हो चुका है। चारों ओर अंकित नागर, अमन नागर के यहाँ पर आपको गाड़ियों पर पोस्टर दिखाई देंगे। ये आप देखिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। आप देखिए ये जाम लग चुका है, किस तरीके का हुजूम यहाँ पर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन के स्वागत में यहाँ पर उमड़ा है। ये आप देखिए चारों ओर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर नोएडा की धरती पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन का स्वागत किया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं अमन नागर, ये आप देख सकते हैं किस तरीके का काफिला यहाँ पर स्वागत में उमड़ा है। और सामने की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये आप देखिए कितना जबरदस्त काफिला यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के स्वागत में उमड़ा है। ये आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। ये आप देखिए 2027 के चुनाव की तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। ये आप देखिए कितना जबरदस्त काफिला यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन के स्वागत में उमड़ा है। ये आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। अखिलेश यादव को आप दिखाइए किस तरीके से ये झंडा यहाँ पर लहरा रहा है और किस तरीके से स्वागत में यहाँ पर ट्रैक्टरों का जमावड़ा है। ये आप देखिए डीजे भी यहाँ पर बज रहा है। और एक बार आप पीछे तक दिखाइए, ये आप देखिए कितना लंबा काफिला यहाँ पर नोएडा की धरती पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन के स्वागत में उमड़ा है। ये आप देखें समाजवादी पार्टी के जो युवा नेता हैं अमन नागर, कितनी मेहनत इस नौजवान ने इस कार्यक्रम के लिए की है।
ये आप देखिए किस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, ये आप देखिए। और ये काफिला धीरे धीरे जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर पहुँचेगा। ये आप देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ पर अपने अतिथियों का स्वागत कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मिली है और ख़ासकर गुर्जर समाज के वोटों को जोड़ने की यहाँ पर जिम्मेदारी चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन को मिली है। हालांकि जो चौधरी परिवार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर धर्म हर जाति में इस परिवार की स्वीकार्यता है। ये आप देखिए यहाँ पर बड़े गर्मजोशी के साथ जो नौजवान है, जो युवा वर्ग है, उनके द्वारा यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन, उनका स्वागत किया गया है। काफिला कितना तकड़ा है ये आप देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर गाड़ियों की लगी हुई है और सामने ट्रैक्टरों का भी काफिला है, ये आप देखिए। और डीजे बज रहा है और समाजवादी पार्टी के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। ये गाड़ी की छत से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये किस तरीके का हुजूम यहाँ पर जुटा हुआ है। ये आप देखिए कितना लंबा काफिला गाड़ियों का है, चारों ओर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई देंगी। अमन नागर जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी ने इस कार्यक्रम को लेकर बड़ी मेहनत की है और अब धीरे धीरे जो काफिला है वो चलने की तैयारी में है। और ये आप देखिए चारों ओर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी, कम से कम 200 से 250 गाड़ियां यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं अमन नगर, उनके स्टिकर भी बाकायदा यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आप काफिला देख सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं अमन नागर, इनके नेतृत्व में कितना तगड़ा हुजूम यहाँ पर जुटा है और ये समाजवादी पार्टी का झंडा किस तरीके से लहरा रहा है और कितना जोश यहाँ पर नौजवानों के अंदर है। और आप दूर तक दिखाइए, 4-5 किलोमीटर लंबा ये काफिला आज नोएडा की धरती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन के स्वागत में उमड़ा है। सत्ता में आपको नेताओं का स्वागत देखा होगा, हुजूम देखा होगा, लेकिन बिना सत्ता के नेताओं का अगर स्वागत और जुलूस और हुजूम देखना है तो आज आप नोएडा की धरती पर आइए। आपको सभी गाड़ियों पर अंकित नागर, अमन नागर ये स्टिकर आपको दिखाई देंगे और 250 से 300 गाड़ियों का ये हुजूम अब धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। ये आप देखिए ये कार्यक्रम आयोजक हैं अमन नागर और कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर मेहनत की है, ये आपको सड़क पर दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए कितना लंबा चौड़ा काफिला, ये अंकित नागर का काफिला है जो जिला उपाध्यक्ष हैं छात्र सभा के। ये आप देखिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन नोएडा की धरती पर किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन के कंधों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रखी है, उसे बखूबी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन। ये ट्रैक्टरों का काफिला आगे आगे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अखिलेश यादव के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। ट्रैक्टरों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए और कैमरा ऊपर उठाकर आप दिखाइए, ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त काफिला यहाँ पर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन के स्वागत में उमड़ा है। ये आप देखिए युवा नेता समाजवादी पार्टी के अमन नागर काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को लेकर मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ये आप देखिए नोएडा की धरती पर ज़बरदस्त कार्यक्रम है, बड़ा शानदार कार्यक्रम है। ये चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और स्वागत में किस तरीके से आतिशबाजी यहाँ पर चल रही है, ये आप देखिए। ये आतिशबाजी आप देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम नोएडा की धरती पर आज चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन का किया जा रहा है, ये आप देखिए। और बड़ा उत्साह यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं
जो कार्यकर्ता हैं और जो इस क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोग हैं वो बड़े यहाँ पर उत्साहित हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम स्थल के अंदर से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देखिए। बड़ा तगड़ा हुजूम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन के साथ चल रहा है। सामने आप बोर्ड पर फोकस करिए, ये आप देखिए। बड़ा लंबा चौड़ा ये पंडाल है और काफ़ी समय से यहाँ पर लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर जुटी है। ये आप देखिए, ये सामने आप देखिए कि इस तरीके से मेहनत यहाँ पर जो युवा सपा नेता हैं अमन नागर, उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए की है। ये आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। ये आप देखिए, ये कार्यक्रम स्थल है और यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आई हैं। ये आप देखिए, ये यहाँ पर मंच की ओर जो चौधरी रुद्रसेन हैं, जो चौधरी इंदर सेन है, वो मंच की ओर जा रहे हैं। ये आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो खड़े होकर यहाँ पर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन का स्वागत कर रहे हैं। ये आप देखिए यहाँ पर हाथ जोड़कर यहाँ पर जो उपस्थित जनसमूह है उसका आभार प्रकट किया है चौधरी इंदर सेन ने। और ये आतिशबाजी आप दिखाइए, आतिशबाजी देखिए, स्वागत में किस तरीके से आतिशबाजी चल रही है, ये आप देखिए। और माला पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जो कार्यक्रम आयोजक हैं वो माला पहनाकर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन का स्वागत कर रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके के नारे यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। ये आप देखिए कार्यक्रम आयोजक और जो यहाँ पर उपस्थित जनसमूह है उनमें बड़ा उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर है। बड़े लंबे समय से अपने अतिथियों के इंतजार में ये लोग थे और ये माला पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया गया है। ये आप देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंदर सेन का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, सम्मान था, सम्मान है और सम्मान रहेगा। और इस समय हम स्टेज पर मौजूद हैं और सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए किस तरीके का हुजूम यहाँ पर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन के स्वागत में हो रहा है। ये आप देखिए चारों ओर आप एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए। बड़ी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर नोएडा की धरती पर उमड़ी है। और ये जो गांव है, ये गांव है सैनी और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं अमन नागर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर जुटी है। ये सामने तक आप दिखाइए, ज़रा जूम करिए। ये जो सामने बैनर लगे हुए हैं इन पर भी आप जूम करिए। ये आप देखिए कितनी मेहनत इस कार्यक्रम को लेकर की गई है। ये आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में जो इसके आयोजक हैं अमन नागर और उनकी टीम और उनके सीनियर जिनसे इन्होंने अपना मार्गदर्शन प्राप्त किया, फकीर चंद नागर जी, मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो स्वागत सत्कार यहाँ गोल चक्कर पर उन सब ने डीजे के साथ किया, जो नौजवान साथ में थे, उन सभी का भी मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वो मुख्यमंत्री तो जरूर बनेंगे ही बनेंगे 2027 आगामी विधानसभा, लेकिन वो ऐसे नेता है कि देश के प्रधानमंत्री बनने में सबसे योग्य अगर कोई है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है। वो पीडीए के महानायक हैं
उन्होंने पीडीए का एक फार्मूला दिया। जो पीड़ित है, दबा कुचला है, स्वर्ण जाति का है, अगड़ा है, लेकिन वो वंचित है, शोषित है, उसको भी पीडीए में शामिल किया। पीडीए की परिभाषा विस्तृत है। इतना कोई पीडीए की विस्तृत परिभाषा नहीं दे पाया, देश का नेता हो या प्रदेश का नेता हो। हम क्यों जुड़ रहे हैं उनसे? 2017 में गठबंधन में मेरा नाम घोषित हो गया था टिकट के लिए। मेरा टिकट काट दिया गया ऐन वक्त पर, सिर्फ 10 दिन का समय रह गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि चुनाव लड़ना जरूरी था। निर्दलीय चुनाव लड़ा, पार्टी से निकाल दिया गया। 6 महीने जो प्रचंड भाजपा की बहुमत की सरकार बनी, तो 6 महीने बाद ही परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती पर समाजवादी के नारे और झंडे के नीचे 10 अक्टूबर को उनकी एक महारैली का आयोजन हुआ था तीतरों के अंदर। ऐतिहासिक रैली का आयोजन हुआ था। आखिर क्यों? उस वक्त हमें ऑफर मिली थी भारतीय जनता पार्टी से भी। ऑफर तो 17 में, 14 में, 19 में, 22 में भी थी। आखिर क्यों लोग पदों के लिए भागते फिर रहे हैं? जानते थे कि किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन हम क्यों संघर्ष कर रहे थे? क्यों समाजवादी पार्टी में है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर हमें इतना विश्वास भरोसा था? वो इसलिए हमने समाज हित को सर्वोपरि देखा है। समाज का हित अगर कहीं हो सकता है तो समाजवादी पार्टी के अंदर हो सकता है। उसी के अंदर रहकर हम समाज का हित कर सकते हैं। मिठाई और बड़ाई किसको नहीं अच्छी लगती? हम मिठाई बड़ाई यानी कि टिकट जो है, पदों पर बैठे हुए मंत्री पद भी हो सकते थे, लेकिन क्यों नकार दिया? समाज के लिए। राम मंदिर में चंदा चोरी के जो चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, जो बड़े बड़े हैं, क्योंकि उसमें पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का तो कोई नहीं है उस ट्रस्ट में, और सबसे ज़्यादा दान भी वही लोग दे रहे, और उसके लिए सबसे ज़्यादा मरे कटे भी वही लोग। लेकिन ट्रस्ट में कोई पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का नहीं है। और चंदा कौन लेके जा रहे? किसके संरक्षण में लेके जा रहे? आरएसएस, बीजेपी सरकार। क्योंकि जब केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बद्रीनाथ मंदिर में चोरी, माता वैष्णो देवी मंदिर में चोरी, बगलामुखी मध्य प्रदेश में चोरी, राजस्थान में चोरी, कहाँ कहाँ चोरी नहीं हो रही? मंदिरों में चोरी ही चोरी हो रही है। आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए अगर सर्वप्रथम किसी ने आवाज़ उठाई अयोध्या राम मंदिर में चोरी के मामले में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाई, और उन्होंने ही बराबर उठाई रखी, और आज अंजाम तक लेके जा रहे हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गुर्जर समाज इस गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक संख्या में है। व्यक्तिगत बिरादरी के आधार पर अगर हम देखें, आप लोग कामयाबी की तरफ बहुत मजबूती के साथ बढ़ सकोगे। पहले आप संगठित हो, और जो और बिरादरी हैं उनको एक कदम बढ़ के सम्मान दो। मैं 2 कदम बढ़ के आपका सम्मान करने का काम करूँगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ हम मेहनत कर रहे हैं। सितंबर के महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमने प्रोग्राम भी लिया हुआ है, 6 सितंबर का है उनका। 7 विधानसभा हैं, लेकिन हमने आडंबर रहित प्रचार करते हुए 7 विधानसभा में आज ऐसी स्थिति है कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं
सहारनपुर के अंदर महीने में 3-3 दौरे लग रहे हैं, 2-2 दौरे लग रहे हैं, नहीं तो एक दौरा तो निश्चित लग रहा है कि उन सर्वे में भी उनके खिलाफ जा रही हैं सीटें। क्यों जा रही हैं? कि आप सब जो समाज के लोग हैं वहाँ संगठित होकर समाजवादी झंडे और नारे के नीचे आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। हमने जागृति की है और उसमें कामयाबी पाई है। रिजल्ट देखना मैं कोई वैसे ही नहीं कहता, ना हमने आज तक झूठ कहा, क्योंकि परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के बारे में आप सब जानते हैं, जो बड़े बड़े हैं, कि उन्होंने किस तरीके से आप लोगों की देश के अंदर पहचान बनाई। टिकट वितरण हुए, पार्टी संसदीय बोर्ड के में मेंबर थे सन 80 में, कितने ही नाम गिना दूं तो उनके समय में ही सबसे ज़्यादा आप लोगों को टिकट मिलने का काम हुआ था। राजस्थान में उन्होंने आप लोगों को टिकट दिलाने का काम किया था सबसे ज़्यादा, नहीं तो 1-2 टिकट ही मिले थे। 22 टिकट उन्हीं के समय में मिले थे वहाँ पे, जब वो पर्यवेक्षक थे। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उनके साथ पर्यवेक्षक थे। उन्होंने असूलों की, सिद्धांतों की, ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति की है। मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनते बनते रहे कि उन्होंने अपने असूलों से समझौता नहीं किया। इसी तरीके से हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सहयोग आप लोगों का चाहिए, और ये भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप लोगों की ताकत आएगी, सरकार बनेगी, और हमें उम्मीद है, भरोसा विश्वास है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कि वो ताकत देंगे, तो आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। इतना मादा जरूर रखते हैं कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ लेंगे, चाहे मंच पे लड़नी पड़े, चाहे कहीं पे भी लड़नी पड़े। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, 84% जनसंख्या इस देश की हिंदू, 14% मुस्लिम और 1% में एक अन्य है, और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो भाई ऐसी सरकार को किसने बनाया? आप सब हमको ये सोचना है और समझना है। आप सब ने मौका दिया बोलने का, और इस आह्वान के साथ कि पीडीए को लेके चलो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। सम्मान दो, आगे बढ़ के सम्मान दो। आप लोग यहाँ पर डोमिनेंट हो, और प्रत्येक जितना भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का है, उसकी अगर कहीं कोई अनदेखी है, तो अगर कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे आप लोगों को, हम आपकी बात को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय चौधरी साहब। और ये देखिए फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंद्र सेन का स्वागत किया जा रहा है। नोएडा की धरती पर आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्र सेन पहुँचे हैं। ये किस तरीके से फूलों की वर्षा की जा रही है, ये आप देखिए। किस तरीके से भव्य स्वागत यहाँ पर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्र सेन का किया जा रहा है। गुर्जर समाज के लोगों में बड़ा उत्साह है, ये आप देखिए। बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आज नोएडा की धरती पर चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्र सेन का स्वागत किया जा रहा है। आज दादरी विधानसभा के जो गुर्जर बाहुल्य गांव हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्र सेन के कार्यक्रम लगे हुए हैं। परीक्षित चौधरी भी साथ में हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस समय अस्तौली गुर्जर गांव में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर भी
चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का स्वागत किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से फूलों की वर्षा की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा की धरती से। दादरी विधानसभा का ये गांव अस्तोली गुर्जर है और किस तरीके से फूलों की वर्षा यहां पर की जा रही है ये आप देखिए। समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस समय चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन के साथ चल रहे हैं। ये आप देखिए अस्तोली गुर्जर गांव में भी भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप नोएडा की धरती से देख रहे हैं और इस समय कार्यक्रम स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। यहीं पर कार्यक्रम है, ये आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। ये आप देखिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन को सौंपी गई है, उसी कड़ी में चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन आज नोएडा की धरती पर पहुंचे हैं और ये आप दिखाइए फूल वर्षा कर यहाँ पर स्वागत किया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फूल वर्षा कर यहाँ पर स्वागत किया गया है और ये काफिला आप देखिए, ये बड़ा जबरदस्त काफिला चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन के साथ चल रहा है। अंदर से भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, अब दादरी विधानसभा के गांव रोनी गुर्जर में चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का स्वागत किया जा रहा है। दादरी विधानसभा में इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन मौजूद हैं। और रोनी गुर्जर की अगर हम बात करें, ये जो क्षेत्र है ये भाटी गोत्र के गुर्जरों का क्षेत्र है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये आप देखिए दादरी क्षेत्र में भाटी गुर्जरों के जो गांव हैं, यहाँ पर कई गांवों में चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन के कार्यक्रम लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं फकीर चंद नागर, वो भी काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। कई और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस काफिले में शामिल हैं।